नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आम लोगों का विश्वास बढ़ा है और विकास की गति तेज हुई है। मलेशिया दौरे पर हुए समझौतों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम लोगों का प्रधानमंत्री जी पर विश्वास भी बढ़ा है, विकास भी देश का हो रहा है और विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है, चौथी सैन्य शक्ति भारत बन चुका है। और आने वाले समय में जो ये बजट है, ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति देश बनेगा, तो वो निश्चित रूप से जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि परियोजना का कार्य अप्रैल महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे को कच्ची दरगाह विदुपुर पुल परियोजना से जोड़ा जाएगा। इससे समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी की ओर जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी और यात्रा के समय में भी कमी आएगी। इस पुल के बन जाने से महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और कृषि उद्योग के साथ अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही यह परियोजना राज्य की महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं में से एक है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है और युवा वर्ग को राष्ट्र निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यपाल किशनगंज में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के 31वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को सफलता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा वर्ग का सबसे ज्यादा योगदान होगा। अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। ये मुल्क बहुत तेजी से आगे जा रहा है। 47 तक जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो इसी जनरेशन का सबसे ज्यादा योगदान होगा। तो इनको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन कल 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं।
भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। नितिन नवीन पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से अधिक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नितिन नवीन अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नितिन नवीन के बिहार आगमन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी बिहार पधार रहे हैं, पाटलिपुत्रा की धरती पर पधार रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, उनकी स्वागत की तैयारी में लोग लगे हैं और उनका घर है बिहार, तो आते ही रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश देंगे। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया है। अभी राज्य के 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने अगले 2 वर्षों के अंदर शेष गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का निर्देश पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को दिया है। इससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य में दूध की उपलब्धता में वृद्धि होगी। 7 निश्चय 3 के तहत राज्य की सभी पंचायतों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। वर्तमान में राज्य की कुल 8,053 पंचायतों में से 100 पंचायतों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित हो चुके हैं। शेष सभी 7,953 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। कृषि विभाग ने प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की तिथि 11 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 6 फरवरी निर्धारित थी। विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस की आलोचना के जवाब में कहा कि यह समझौता कृषि और किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करता है और प्रमुख कृषि उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात की। श्री चौहान ने कहा कि इस डील में भारतीय कृषि की शुद्धता बरकरार रखी गई है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। श्री चौहान ने कहा, हकीकत ये है कि जो भी चीजें हमारे किसानों की ताकत हैं, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल। नीतीश सरकार ने जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद बिक्री को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्य में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत निबंधन विभाग के पोर्टल पर जमीन की सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तस्वीर अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए समय मिलेगा। इस नई व्यवस्था का सफल ट्रायल दरभंगा में किया जा चुका है और अब इसे पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जमीन, मकान या फ्लैट की खरीद में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। कई मामलों में एक ही जमीन को 2-2 बार बेचने या गलत लोकेशन दिखाकर रजिस्ट्री कराने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ऐसी गड़बड़ियों को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज लखीसराय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 94 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि इससे राज्य में दलहन की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।
राज्य में इस साल के अंत तक खसरा रुबैला रोग के उन्मूलन के लिए प्रदेश के 110 प्रखंडों में कल से 3 चरणों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रथम चरण का अभियान 9 फरवरी से 14 फरवरी तक, दूसरा चरण 9 मार्च से 14 मार्च और तीसरे चरण का अभियान 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलाया जाएगा। श्री पांडेय ने बताया कि अभियान के दौरान विशेष रूप से ऐसे गांव और टोलों को चिन्हित किया जाएगा जहां नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि काली खांसी, गलघोटू और खसरे के अधिक प्रकोप वाले गांवों में अनिवार्य रूप से टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। राज्य के 101 पशु अस्पतालों में एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 8,90,28,000 रूपये की स्वीकृति दी गई है। इससे पशुओं के इलाज में आसानी होगी। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। दिन में धूप खिलने से मौसम सामान्य हो रहा है, जबकि सुबह और शाम में ठंड का प्रभाव बना हुआ है। आज किशनगंज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मधुबनी के फुलपरास पुरवारी टोला के पास एक सवारी बस के दूसरे वाहन से टक्कर में बस पर सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से हथियारबंद अपराधियों ने 15 लाख रुपए से अधिक के आभूषण लूट लिए। उत्पाद विभाग ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में वाहन जांच के दौरान 4,871 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर पश्चिम चंपारण के बगहा में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 8 किलोग्राम से अधिक गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के दिघवारा में स्वर्गीय राम जंगल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सिवान ने नेपाल को हराकर पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।